गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 11 विषय हिंदी पाठ 3 अप्पू के साथ 2.5 साल, जिसके लेखक हैं सत्यजीत राय। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पंथेर पंचाली फिल्म के अनुभव से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। लेखक सत्यजीत राय बता रहे हैं कि पंथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चलने वाला था। यह बात वो स्वयं भी नहीं जानते थे। उस समय वह एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे। जब उन्हें काम से फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग का काम किया करते थे, और जब पैसे खत्म हो जाते थे तो शूटिंग बंद कर देते थे। शूटिंग का काम आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन किया। उसमें भी विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल नहीं रहा था। आखिर में अखबार में उस संदर्भ में एक विज्ञापन दिया। इंटरव्यू लेने के लिए उन्होंने रस बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में एक कमरा भाड़े पर लिया। वहां पर उन्होंने बच्चों का इंटरव्यू रखा। बहुत से लड़के आए, पर अप्पू की भूमिका के लिए उन्हें जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पे पाउडर लगा था। सत्यजीत राय बोलते हैं, मुझे थोड़ी शंका हुई। पूछने पर स्वजन ने बताया कि यह उनकी लड़की है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा में उन्होंने उसके बाल कटवा दिए। आगे वो बताते हैं कि विज्ञापन के बाद भी उन्हें अप्पू की भूमिका के लिए जैसा लड़का चाहिए था वैसा नहीं मिला, जिससे वो हैरान थे। आखिर में एक दिन उनकी पत्नी बताती है कि उनके पास के घर में एक लड़का है, उसे बुलवाइए। आखिर में उनके पड़ोस के घर में ही रहने वाला सुबीर बनर्जी पंथेर पंचाली फिल्म में अप्पू की भूमिका निभाने वाला कलाकार बनता है। फिल्म का काम 2.5 साल तक चलेगा, यह बात वो स्वयं भी नहीं जानते थे। आगे सत्यजीत राय बताते हैं, जैसे जैसे समय बीतने लगा वैसे वैसे उनको डर लगने लगा कि कहीं अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे बड़े ना हो जाए, क्योंकि 6-7 साल के जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी बढ़ने लगते हैं। पर वो बोलते हैं कि मेरा सौभाग्य की बात है कि वह उतना ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर वो लोग कलकत्ता से 70 मील पालसीट नाम के एक गांव गए। वहां पर रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। अप्पू व दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था। पूरे दिन में शूटिंग हो पाए संभव नहीं थी। कम से कम 2 दिन तो लगता ही। एक दिन में अर्धिंग शूटिंग करके वो सभी के सभी लोग वापस चले आते हैं। लेखक बताते हैं, निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता, अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवगत थे, यानी नवे थे। सभी लोग थोड़े बौराए थे। बौराने का मतलब है पागल, यानी वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सब थोड़े बौराए थे। बाकी का सीन चित्रित करने के लिए वो लोग 7 दिन के बाद जब उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जानवरों ने काश फूलों का जो मैदान था उसे खा डाला। अब अर्धी शूटिंग हो चुकी थी, अर्धे सीन बाकी था, कैसे मेल बैठता। तब लेखक सत्यजीत राय बताते हैं कि हमने वो अर्धी शूटिंग अगली साल शरद ऋतु में फिर से की, जब काश फूलों से मैदान भर गया। उस समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए गए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉर्ट थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चलता।
इसलिए इस सीन के लिए उन लोगों ने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का उपयोग किया। सुबह से शाम तक उस वहां से जितनी भी रेलगाड़ी गुजरती थी उसका टाइम टेबल उन्होंने पहले से ही जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली होनी चाहिए थी, ये चीज का भी उन्होंने खास ध्यान रखा। उनके टीम का एक सदस्य यानी सत्यजीत राय बता रहे हैं कि उनके टीम का एक सदस्य पहले से ही उस गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता था और जब गाड़ी शूटिंग की जगह पर पहुंचती थी तब बॉयलर में कोयले डालना जरूरी था ताकि काला धुआं निकले। सफेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आएगा तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। पंथेर पंचाली फिल्म का यह सीन इस तरह पूरा हुआ। आगे सत्यजीत राय बताते हैं कि दर्शक लोग यानी जो अभी पिक्चर देखने वाले थे, ऐसे दर्शक वर्ग ये अनुभव नहीं कर पाते कि इस फिल्म की शूटिंग के समय या इस सीन के अंदर 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। आगे लेखक बता रहे हैं यानी सत्यजीत राय बता रहे हैं कि आर्थिक अभाव के कारण भी बहुत दिनों तक हमें अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ा। आगे वो बताते कि जो मूल उपन्यास है उसमें अप्पू और दुर्गा ने एक भूलो नाम का कुत्ते का उल्लेख है, यानी जो मूल उपन्यास है उसके अंदर एक कुत्ते का उल्लेख है जिसका नाम भूलो है। उन लोगों ने गांव से एक कुत्ता लिया, वो भी कुत्ता उनके साथ ठीक ठाक वर्तन कर रहा था। यानी ये सीन में ऐसा है कि अप्पू की माँ सरवजाया अप्पू को खाना खिलाने के लिए उसके पीछे थाली लेकर दौड़ती है। अप्पू खाना नहीं खाता तो वो खाना वो गमले में डाल देती है और जो कुत्ता है वो खाना खा लेता है और सीन पूरा हो जाता है। पर सीन करते करते शाम हो जाती है, सूरज की रोशनी खत्म हो जाती है। साथ में सत्यजीत राय जो लेखक है वो बता रहे हैं कि रोशनी खत्म होने के साथ उनके पास जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए। 6 महीने बाद पैसा इकट्ठा होने पर फिर वो लोग गांव में गए तो उन्हें पता चला कि जो कुत्ता था वो अब नहीं रहा। फिर उन्हें खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला एक और कुत्ता गांव में है, उसे पकड़ के लाया गया। और सचमुच लेखक बता रहे हैं कि देखने में वह भूलो जैसा ही था, बादामी रंग, और उसकी दूम का जो छोर था वो सफेद कलर का था। उसके साथ ये लोग वह सीन पूरा करते हैं। श्रीनिवास नाम का घूमने वाला मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं थे। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते थे, इसलिए अप्पू व दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है, वह तो मिठाई जरूर खरीदेंगे और वह मिठाई खरीदते हैं। अप्पू और दुर्गा ये देखकर खुश हो जाते हैं। पर इस सीन में भी शूटिंग उन्हें कुछ महीने के लिए स्थगित करनी पड़ी। यानी थोड़ा सीन तो उन लोगों ने शूटिंग कर ली पर थोड़े सीन की शूटिंग बाकी रखी। जब 6 महीने बाद लेखक के पास पैसे आए, वो फिर से गए तो उन्हें पता चलता है कि जो श्रीनिवास मिठाई वाला है उसकी भी मृत्यु हो चुकी, यानी देहावसान हो चुका है। तो अब क्या करें? अब लेखक ने बताया कि उन्होंने श्रीनिवास के शरीर से मिलता जुलता, यानी चेहरे से नहीं, शरीर से मिलते जुलते आदमी के साथ वह सीन उन्होंने पूरा किया। पर इस सीन में एक और समस्या भी थी। जब अप्पू और दुर्गा मिठाई वाले के पीछे पीछे दौड़ते हैं तो भूले कुत्ता है उसको भी दुर्गा और अप्पू के पीछे पीछे दौड़ना था, पर वो कुत्ता प्रशिक्षित तो था नहीं कि वो ऐसा करता। तो लेखक ने इस समस्या से निपटने के लिए दुर्गा के हाथ में छोटा सा मिठाई का टुकड़ा बांध दिया, जो कुत्ते को दिखाकर बांधा गया, जिससे क्या है, जब दुर्गा दौड़ती है, यानी अप्पू दुर्गा मिठाई वाले के पीछे दौड़ते हैं मुखर्जी के घर की तरफ,
तो वो कुत्ता भी उनके साथ दौड़ना शुरू करता है। इसके साथ यह सीन पूरा होता है। सत्यजीत राय बताते हैं कि गांव में उनको हर चीज आसानी से मिल गई, जैसे अप्पू का स्कूल, अप्पू का गांव, आम के पेड़, बांस के झुरमुट, यानी गांव का जैसा दृश्य उन्हें चाहिए था वो सारा दृश्य उन्हें वहां मिल जाता है। कोई दिक्कत नहीं आती। पर शरद ऋतु में बरसात नहीं होती, और जब ये शूट के लिए वो लोग वहां जाते हैं तब अक्टूबर का महीना चालू हो जाता है, यानी अक्टूबर यानी शरद ऋतु का महीना शुरू हो जाता है। और शरद ऋतु में मुश्किल से कभी बरसात होती है। यहाँ पे सत्यजीत राय बताते हैं कि वो रोज जाकर गांव में बैठते थे कि बरसात हो जाए, और आखिर सत्यजीत राय यानी लेखक बताते हैं कि एक दिन ऐसा हो भी जाता है। बरसात पड़ती है और बहुत तेज होती है। अप्पू और दुर्गा उस बरसात में भीगते हैं और सीन पूरा होता है। बच्चे भीगने की वजह से ठंडी से कांपने लगते हैं, जिसके लिए सत्यजीत राय बताते हैं कि दूध में ब्रांडी मिला के उनको दिया जाता है, जिससे बच्चों के शरीर को गर्मी मिल सके। इसके साथ पंथेर पंचाली फिल्म जो है उसकी शूटिंग पूरी होती है। पर सत्यजीत राय बता रहे हैं कि उन्हें गांव में भी कई लोग अजीब लोगों से मुलाकात उनकी हुई, जिसमें से एक व्यक्ति हैं सुबोध दा। वो 60-65 साल के व्यक्ति थे। फिल्म वालों को देखते ही वो मारने के लिए दौड़ते हैं, पर बताते हैं लेखक कि थोड़े समय के बाद उनसे उनका उठना बैठना अच्छा हो जाता है, उनके साथ उनका व्यवहार अच्छा हो जाता है। वो उनको लोकगीत और वायलिन बजाकर भी सुनाते हैं। इसके बाद वो लोगों ने जहाँ पर एक घर भाड़े पे लिया था जिसमें वो लोग शूटिंग कर रहे थे, उस घर के बाजू में एक धोबी रहता था। वो पागल था, उसको किसी भी बात पे बोलने का अवसर मिलना चाहिए, वो बोलना बंद नहीं करता था, जिसकी वजह से साउंड के काम में प्रभाव पड़ रहा था। फिर आगे ये लोगों ने क्या किया, जो घर इन लोगों ने भाड़े पे लिया था उसमें रिपेयर करवा के 1-2 रूम में शूटिंग की, बाकी रूमों में ये लोग अपना सामान रखते थे। एक कमरे में ये लोगों ने साउंड की मशीन रखी थी, यानी जैसे साउंड रिकॉर्ड होने पर भूपेंद्र बाबू से लेखक पूछते थे कि आवाज अच्छे से है कि नहीं, तो सामने से भूपेंद्र बाबू हाँ ना में जवाब देते थे। लेखक बताते हैं एक दिन शॉट पूरा होने पे पूछने पे जवाब नहीं मिला, तब वो अंदर जाके देखते हैं तो भूपेंद्र बाबू की बोलती बंद हुई रहती है, क्योंकि वो डरे होते हैं। तो उनकी नजर पड़ती है कि खिड़की में से एक सांप बाहर जा रहा है। ये लेखक बताते हैं कि हम लोगों ने सोचा कि उसे मार दें, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कि वो वास्तु सांप है, बहुत दिन से वहां रह रहा है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ ये पाठ पूरा होता है। मैंने आपको पाठ का सारांश समझा दिया है। एक बार आप सभी पाठ का वांचन कर लेना।